एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CFA के एग्जाम विंडोज कौन से होते हैं, व्हेन कैन यू गिव योर एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर द CFA एग्जाम। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो हम लेवल 1 डिस्कस करेंगे। अब लेवल 1 की साल में 4 एग्जाम विंडोज होती है। ये 4 एग्जाम विंडोज होती हैं फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर में। तो बेसिकली लेवल 1 आप साल में 4 बार दे सकते हो। एंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस होती हैं यहाँ पे, कैसे इनका एग्जाम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब कब आप कर सकते हो, मैं आपको फरवरी के विंडो के लिए ये एक्सप्लेन करके भी बता देती हूँ। सिमिलरली ये मई, अगस्त, नवंबर सारे विंडोज के लिए चलता रहता है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स नहीं बता सकती हूँ इस वीडियो में, बिकॉज ये डेट्स एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। सो एग्जैक्ट डेट्स अगर आपको जाननी है तो आप CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक कर सकते हो, उस पर सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन्ड होते हैं। बट आई विल रफली टेल यू कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक आप रजिस्टर कर सकते हो, अर्ली बर्ड कितने मंथ्स चलती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फरवरी विंडो के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। रिमेनिंग जितने भी विंडोज होते हैं उनका भी सेम टाइप का हिसाब चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप फरवरी विंडो में एग्जाम देना चाहते हो तो आपके रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फ्रॉम मई टू नवंबर, which means roughly 9 months before the exam आपके registration window open हो जाते हैं and they are open for 6 months, मतलब 6 month period के लिए, May to November 6 month period के लिए you can register for the CFA exam. So for the first 2 months of the registration period, which is of roughly around 6 months, आप first 2 months में early bird के लिए register कर सकते हो। Once your 2 months have elapsed, वो जो early bird की deadline होती है वो elapse होती है, उसके बाद for the next 4 months you can go into the standard registration. Once your standard registration window is also closed, within a week आपको अपना एग्जाम शेड्यूल करना पड़ता है, बिकॉज अगर आपको एक वीक के अंदर एग्जाम शेड्यूल नहीं करोगे देन आपका वही फीस जो भी आपने पे किया है वो लैप्स हो जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फरवरी 2025 के लिए ये डेट्स देखनी है, 9th May to 7th November was the registration window, जिसमें से 9th May to 9th July was your early bird registration, 10th July to 7th November was your standard registration, and 7th November to 12th November के बीच का आपको टाइम मिला था टू शेड्यूल द एग्जाम। अगर आप 12th नवंबर तक शेड्यूल नहीं करते हो एग्जाम, देन योर एग्जाम गेट्स लैप्स। तो बेसिकली रफली अगर मैं आपको वापस बता दूं तो 9 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन चालू हो जाती है। जो भी विंडो आपको चाहिए उसके 9 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन चालू हो जाती है। 6 महीने का रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है। फर्स्ट 2 मंथ्स में आप अर्ली बर्ड रजिस्टर कर सकते हो, नेक्स्ट 4 मंथ्स में यू कैन डू अ स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन विंडो खत्म होने के विद इन अ वीक आपकी शेड्यूलिंग डेडलाइन भी आ जाती है। अब आप अर्ली बर्ड में रजिस्टर करो जो फर्स्ट 2 मंथ्स होता है, या फिर आप स्टैंडर्ड में रजिस्टर करो, उसमें बेसिकली फीस का बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली कॉस्ट क्या होती है फॉर दीज 2 विंडोज, हमने CFA की फीस एंड कॉस्ट पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, यू कैन गो चेक दैट वीडियो आउट। बट अगर इफ आई गिव यू अ हिंट इन दिस वीडियो एज वेल, अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज़ का फर्क पड़ जाता है तीनों लेवल मिला के, अगर आप देखोगे तो अर्ली बोर्ड एंड स्टैंडर्ड में रजिस्ट्रेशन करने के हिसाब से। सो अगर आपने अर्ली बोर्ड में रजिस्टर कर लिया, यू कैन सेव अप टू 90,000 और 1 लाख डिपेंडिंग ऑन आप कितने लेवल्स में अर्ली बोर्ड रजिस्ट्रेशन कैच कर पाते हो। बट इफ यू प्लान योर एग्जाम वेल एंड आप अर्ली बोर्ड में रजिस्टर कर सकते हो, इट कैन डेफिनेटली सेव यू सम मनी। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, ये पैटर्न जो है इट फॉलोज फॉर ऑल ऑफ द अदर विंडोज एज वेल। जैसे अगर आप मई विंडो के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो अगस्त से फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन विंडो खुला रहता है। फर्स्ट 2 मंथ्स आपके अर्ली बोर्ड होते हैं, नेक्स्ट 4 मंथ्स रफली अराउंड 6 मंथ्स का विंडो होता है, नेक्स्ट 4 मंथ्स यू कैन गो इनटू द स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही हर साइकिल के लिए ये रिपीट होता है। सो एक साइकिल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, होप आपको समझ में आ गया हो। कीप एन आई आउट फॉर द अर्ली बोर्ड रजिस्ट्रेशन बिकॉज दैट कैन रियली सेव यू सम मनी। नाउ इफ यू मूव ऑन टू लेवल 2, अनलाइक लेवल 1 में 4 बार आप साल में एग्जाम दे सकते थे, लेवल 2 आप सिर्फ साल में 3 ही बार दे सकते हो। इसमें फरवरी अटेम्प्ट नहीं होता है, यू कैन ओनली गिव द एग्जाम इन मई, अगस्त और नवंबर। अगेन लाइक लेवल 1, लेवल 2 का भी सेम ही टाइमलाइंस होते हैं। फॉर द मई विंडो 9 मंथ्स पहले रफली अराउंड इन अगस्त आपका एग्जाम रजिस्ट्रेशन का विंडो चालू हो जाता है। फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स अगस्त एंड सितंबर यू कैन डू एन अर्ली बर्ड, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स यू कैन डू अ स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। अगेन रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के विद इन अ वीक आपकी शेड्यूलिंग डेडलाइन भी आ जाती है, सो यू हैव टू शेड्यूल योर एग्जाम ऑल्सो बाय दैट। बट बेसिकली सेम ही पैटर्न फॉलो होता है जैसे लेवल 1 के लिए फॉलो होता है। Now moving on to level 3. Level 3 unlike level 2 and 1 साल में सिर्फ 2 बार कंडक्ट होता है। So level 1 is conducted 4 times, level 2 is conducted 3 times, level 3 is conducted only 2 times. Level 3 is conducted only in Feb and August. May, November वाले ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे नहीं होते हैं, so do keep that in mind. जो level 3 होता है उसके भी डेडलाइन सिमिलर ही होते हैं। अगर आप Feb अटेम्प्ट देख रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले इन डिटेल समझाया था, सेम डेडलाइंस होते हैं आपके। May to November आपका रजिस्ट्रेशन विंडो होता है, रफली 9 मंथ्स बिफोर
बिफोर योर एग्जाम चालू होता है, 6 महीने के लिए लास्ट करता है। फर्स्ट 2 में अर्ली बर्ड, नेक्स्ट 4 में स्टैंडर्ड। इट इज़ द सेम अक्रॉस एवरी लेवल। सो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अनदर थिंग इज जनरली सेकेंड या थर्ड वीक में से 1 वीक में आपको एग्जाम कंडक्ट होता है। लेवल 1, 2, 3 कोई भी आप देख लो, सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ योर एग्जाम विंडो में एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्जाम विंडो लास्ट फॉर 1 वीक, तो उस पूरे वीक में आप कभी भी एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो देखनी है, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस दैट यू हैव टू रिमेंबर इज नंबर 1 कि रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन कब एंड होता है। नंबर 2 अर्ली बर्ड के रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन कब एंड होता है। नंबर 3 व्हाट इज़ योर शेड्यूलिंग डेडलाइन। ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ईयर स्पेसिफिक डेट जाननी है, क्योंकि ये डेट्स बदलती रहती हैं एवरी ईयर, अगर आपको स्पेसिफिक डेट्स जाननी है तो CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये सारी डेट्स रेडिली अवेलेबल मिलती हैं आपको। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का। उस लिंक पे जाके आप अपने सारा शेड्यूल, सारे डेट्स चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो शेयर भी कर देना। डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।